Assalamualaikum, fifth class. Today your lecture number 1 is of social studies. Now open your book. It is your social studies book and go to page number 1. लेसन नंबर 1 जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल रीजन्स के बारे में। यहाँ पे पहले वो रीजन को एक्सप्लेन करते हुए बताता है द रीजन इज अ लैंड इन एरिया ऑफ लैंड हुज फीचर्स सच एज क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्सेट्रा सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर एरियाज। यानी कि हर एक रीजन के अपने एक ख़ास मौसम है, उसकी अपनी वाइल्ड लाइफ है, जंगलात हैं, जो उसको दूसरे जो एरिया होते हैं उनसे डिफरेंट कर देता है। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में ये देखे आ जाते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, डेजर्ट और कोस्टल एरियाज। इसके पाकिस्तान के यानी कि रीजन्स को हम बयान करें पाकिस्तान के तो इन 5 के गिर्द पाकिस्तान के रीजन्स घूमते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा है वो माउंटेन है। ठीक है, पाकिस्तान में 2 तरह के माउंटेन है, एक नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स है, दूसरे वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। सबसे पहले मैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन की बात करते हैं। इसमें कहता है हिमालय आता है सबसे पहले। ठीक है, और दुनिया की पाकिस्तान की यानी कि एक हाईएस्ट चोटी जिसे कि नांगा पर्वत कहते हैं वो 8126 मीटर हाई है, वो भी हिमालय में पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी आपके जो फेमस यानी कि वो कह लें कि एरियाज़ हैं जो आप जानते हैं हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ी मकामा जैसे मरी है, एबटाबाद, मथिया गली, अयूबिया, कागान वैली, वो भी सारे हिमालय के यानी कि हिमालय वाली यानी कि चोटी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कराक्रम। अब आ गया आपका कराक्रम वो कहता है हिमालय के अब नॉर्थ में वाक़ है। ठीक है, केटू जो दुनिया की दूसरी बड़ा यानी कि पहाड़ है वो पाकिस्तान में पाया जाता है और वो कराक्रम के सिलसिले में ही वाक़ है। ठीक है, और आगे वो कहता है कि सिल्क रोड यानी कि जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाती है वो भी यहीं भी पाई जाती है। नेक्स्ट आ गया हिंदूकश वो कहता है नॉर्थ कराक्रम रेंज के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। ठीक है, यहाँ पे जो हाईएस्ट टीरीच मीर यानी कि जो कि एक पहाड़ी सिलसिला है, ट्रीच मीर जो कि 7690 मीटर बुलंद है, वो इस सिलसिले की यानी कि बुलंद तरीन चोटी है। चित्राल दीर भी यानी कि इसी रेंज में पाए वाक़या हैं। अब आ गया है वेस्टर्न माउंटेन्स जो कि नॉर्थ साउथ ऑफ पाकिस्तान में वाक़ है। ठीक है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा का आ जाते हैं, वहाँ के पहाड़ी इलाके हैं और बलूचिस्तान का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, ये जो रेंज है वो आपके यानी कि एक थार हिल, कोहे सुलेमान, वजीरिस्तान हिल, कोहे सुफियान, चागी हिल, कोहे सफ़ेद, चागी हिल और यानी कि जो इनके हिल का सिलसिला है वो दीर, स्वात और चित्राल तक फैला हुआ है। यानी कि इनसे लेके ये सारे सिलसिले फैले हुए हैं। और ये खैबर पास आप देख रहे हैं यानी कि एक रास्ता यानी कि खैबर में दाखिल होने का रास्ता। इस तरह या जो फेमस ये रास्ते हैं वो खैबर, खुरम, टोची, गोमाल एंड बुलान भी यहीं से यानी कि गुजरते हैं। वो सारे यहाँ पे ये फेमस रास्ते पाए जाते हैं। अब प्लेन्स आ गए हैं। प्लेन्स कहते हैं द प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। वो कहते हैं अपर इंडस प्लेन। आप प्लेन को तस्वीर में देख सकते हैं कि यानी कि यहाँ जहाँ पे खेती वगैरह से होती है ये प्लेन एरियाज कहलाते हैं। वो कहता है अपर इंडस जो प्लेन होते हैं ये पंजाब के सूबे से यानी कि फैले हुए हैं। ठीक है, ये पंजाब के ईस्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो सलमान हिल्स तक वहाँ से जाते हैं और यानी कि वेस्ट में जो सलमान हिल है वहाँ तक ये सिलसिला जाता है। वहाँ से पोठोहार प्लेटू यानी कि जो नॉर्थ में वाक़ है वहाँ से ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट जो साउथ में है वहाँ तक ये चला जाता है। यानी कि इनमें पहाड़ी इलाके भी हैं, कुछ इसमें प्लेन इलाके भी हैं। प्लेन इलाके यानी कि इन एरियाज़ में सारे फैले हुए हैं। ये सारे जो मैदानी इलाके हमने ऊपर जिक्र किए हैं इन्हें 5 यानी कि रिवर्स के साथ इरीगेटेड यानी कि आबपाशी इनकी की जाती है। पाकिस्तान के 5 रिवर आपको पता ही है, एक जेहलम है, चिनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, और यहाँ और इंडस यानी कि ये 5 रिवर हैं। यहाँ पे वो कहते हैं यहाँ की जो मट्टी है ना यानी कि रिवर्स के यानी कि रिवर से भी आती है, यानी कि जो पानी यानी कि घूमता है तो यहाँ पे आती है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि जरहेज़ है। यहाँ पे यानी कि बारिश इतनी नहीं होती है कि हमारी फसलों को पूरी तरह पानी मिल सकते हैं। इस चीज़ को यानी कि इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे कैनाल्स की यानी कि नहरी निज़ाम का बहुत बड़ा एक निज़ाम कायम किया गया है जो दुनिया का यानी कि बड़ा तरीन यानी कि एक नेटवर्क है। यानी कि इतना बड़ा नहरी निज़ाम यहाँ पे मौजूद है कि जो हमारे मैदानों को आप पानी से सराब कर सकता है। अब आ गया है लोअर इंडस प्लेन। लोअर इंडस प्लेन में यानी कि पंजाब का साउदर्न पार्ट शामिल है और सिंध का बहुत सा यानी कि उसमें ईस्ट था, अब इसमें साउदर्न पार्ट आ गया पंजाब का
और सिंध का जो लोअर इंडस प्लेन है, इसमें यानी कि इसमें इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज़ हायर देन द साउदर्न पार्ट, इसका नॉर्दर्न पार्ट वाला हिस्सा ऊपर है साउदर्न पार्ट की निस्बत से। ठीक है, यहाँ पे जो ये मैदानों को सराब किया जाता है वो रिवर इंडस से किया जाता है और इसकी आगे उसकी जो नहरें बनाई गई हैं उससे किया जाता है। यहाँ की भी मिट्टी बहुत जरहेज है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ज़्यादातर ना केनाल से यानी कि आपाशी उनकी की सराब किया जाता है और ईस्टर्न पार्ट इज़ मोस्टली डेजर्ट यानी इसका, लेकिन जो इसका वो है ना ईस्ट वाली साइड है वो ज़्यादातर उसमें डेजर्ट पाए जाते हैं। डेजर्ट एरिया में रेनफॉल बहुत कम होती हैं और ठीक है, और वो वेस्ट लैंड विद द लिटल ऑफ फर्टिलिटी एट ऑल, और वो यानी कि ड्राई ना काफ़ी उन्होंने फर्टिलिटी कम कर दी है। पीपल लीक अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ वो होती है यानी कि आप हेम में रहते हो, थोड़ी देर के लिए मूव करते रहते हो एक जगह से दूसरी जगह, जिसे खाना बदोश भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पानी होगा, जहाँ ज़मीन होगी वो वहाँ पे चले जाते हैं। हमारा टॉपिक बस आज इतना था। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जो प्लेटूस और वो डेजर्ट रह गए वो नेक्स्ट है हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।